हेलो एवरीवन। पीडीए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसी यूनिट को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज पोर्शन है उसको अपन देख रहे हैं पीडीए के रेस्पेक्ट में। अपन ने स्टार्ट किया था सीएचडी कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और उसी के अंदर अपन ने सबसे पहले कौन सा टाइप लिया था, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। दो डिजीज अपन ने कंप्लीट कर ली थी, वीएसडी एंड एएसडी। थर्ड है पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर क्या होता है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है वो अभी देखेंगे। इसको समझने के लिए अपने को फीटल सर्कुलेशन समझना होगा, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और फीटल सर्कुलेशन यहाँ पर अपन ब्रीफ में समझेंगे इसके लिए ओनली, बाकी डिटेल में अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, ओबीजी के अंदर पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर ओनली ब्रीफ में पढ़ेंगे इसके लिए, समझने के लिए। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मली जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो 7 दिन के अंदर, डिलीवरी के बाद में 7 दिन के अंदर क्लोज हो जाता है। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्लोज नहीं हो पाता है। नॉर्मली तो क्लोज हो जाता है 7 दिन के अंदर, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो क्लोज नहीं होता है। तो इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या पड़ा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, फीटल सर्कुलेशन देखेंगे अपन। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है वो भी देखते हैं, लेकिन डेफिनेशन देखें पहले। फेलियर ऑफ द ductus arteriosus failure of the arteriosus to close within 7 days after birth called PDA। क्या डेफिनेशन बनी इसकी, फेलियर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस टू क्लोज विद इन 7 डेज आफ्टर बर्थ। 7 दिन के बाद में, बर्थ के 7 दिन तक क्या होता है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो क्लोज हो जाता है, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो क्लोज नहीं हो पाता है। तो इसको समझने के लिए अपने को क्या करना है, फीटल सर्कुलेशन समझना है। और फीटल सर्कुलेशन क्या होता है देखते हैं अपन। फीटल सर्कुलेशन के को समझने के लिए एक डायग्राम देखें आप। सपोज यहां पर क्या है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या निकला, अम्बिलिकल कॉर्ड निकला, और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या है, अम्बिलिकल वेन है। ये जो अम्बिलिकल वेन है ये है, देखते हैं नाम नोमन। ठीक है, यहां पर ये क्या क्या है, ये है हार्ट का राइट एट्रियम, ठीक है। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर ये है सुपीरियर वेना कवा, ये है इंफीरियर वेना कवा, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर ये है आयोर्टा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। अभी मैं इसका नामांकन कर रहा हूं क्या क्या है ये, फिर उसके बाद में समझेंगे सिर्फ इसको। ये है लीवर, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, डक्टस विनोसस, ठीक है। ये है प्लेसेंटा, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है,
अम्बिलिकल वेन। ठीक है, यह है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा से क्या निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होती है, अम्बिलिकल वेन, जो बच्चे के अंदर ब्लड ट्रांसफर करती है। ठीक है, यहां पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो किससे कनेक्ट है, बच्चे से कनेक्ट है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अम्बिलिकल वेन। ये वेन बच्चे के अंदर गई और वहां पर ब्लड का क्या करेगी, ब्लड ट्रांसफर करती है। तो ये जो अम्बिलिकल वेन है सबसे पहले कहां पर जाएगी, लीवर के पास जाएगी। अम्बिलिकल वेन है तो सबसे पहले कहां पर जाएगी, लीवर के पास में जाएगी, और लीवर के पास में जाने के बाद में ये क्या करती है, ठीक है, लीवर के पास में जाएगी ये सबसे पहले, और लीवर के पास में जाने के बाद में यहां पर ये बाइफरकेट होती है। मतलब जो अम्बिलिकल वेन है प्लेसेंटा से होते हुए, प्लेसेंटा से होके कहां पर गई, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, और अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट है, बच्चे से कनेक्ट है। और ये जो अम्बिलिकल वेन है बच्चे के अंदर सबसे पहले कहां पर गई, लीवर के पास में गई, और लीवर के पास में जाने के बाद में ये क्या करती है, बाइफरकेट होती है। यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डक्टस विनोसस। क्या होती है, डक्टस विनोसस नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, डक्टस विनोसस नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, यहां पर बाइफरकेट करती है इस ब्लड को, जो कुछ मात्रा में तो यहां पर जाता है और मैक्सिमम किधर जाता है, इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा। किधर जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा। ठीक है, यहां से ब्लड बाइफरकेट होकर इंफीरियर वेना कैवा के पास आया, और इंफीरियर वेना कैवा ने कहां पर ड्रेन कर दिया, राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन कर दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ओपनिंग भी प्रेजेंट है दोनों एट्रियम्स के मध्य, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ब्लड है अम्बिलिकल वेन के थ्रू सबसे पहले कहां पर आया, लीवर के पास आया, लीवर के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डक्टस विनोसिस। मतलब यहां पर बाइफरकेट हुआ, बाइफरकेट होके कुछ मात्रा में लीवर के पास गया, और मैक्सिमम इंफीरियर वेना कैवा के पास गया, और इंफीरियर वेना कैवा ने लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन कर दिया। लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन किया, तो लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करने के बाद में यहां जो एट्रियल सेप्टम है, इस एट्रियल सेप्टम के मध्य क्या होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। मतलब कुछ मात्रा में ब्लड ये इधर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी जाएगा, और ये मैक्सिमम किधर जाएगा, मैक्सिमम ब्लड तो किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ मात्रा में ये ओपनिंग होने की वजह से ब्लड कहां पर जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी जा रहा है। मतलब लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी गया। नेक्स्ट फिर यहां से कहां पर गया ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के पास गया। लेकिन यहां पर बड़ा लोचा है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के पास गया तो उसके आगे कहां पर जाएगा, वो लंग्स के पास में जाएगा। ठीक है, और यहां से कहां पर जाएगा, बॉडी के पास में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मली कहां पर ब्लड को ड्रेन करती है, डिलीवरी के बाद में, लंग्स के अंदर। लेकिन ये डिलीवरी से पहले की कंडीशन है, तो यहां पर क्या हो रही है, समझते हैं अपन डिलीवरी से पहले क्या हो रहा है। यहां पे जो पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड आया वो जाना चाहिए था कहां पर, लंग्स के पास। लेकिन लंग्स के पास नहीं जाता है, क्योंकि यहां पर लंग्स कोलैप्स कंडीशन में रहते हैं, सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, यहां पर ये किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते हैं। मतलब यहां पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ये कौन मेंटेन करता है बच्चे की बॉडी के अंदर, मां करती है। किसके द्वारा करती है, प्लेसेंटा के द्वारा करती है। जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन उसके अंदर 70 से 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, उसको मेंटेन करती है। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करती है इधर से। तो यहां पर ब्लड कहां पर आया, सपोज यहां पर ब्लड आ गया, ये होते हुए इस पथ से 70% सैचुरेशन वाला ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी के पास में। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास में ब्लड आया तो यहां पर जाना चाहिए था लंग्स के पास में, लेकिन लंग्स के पास में नहीं जाता है, क्योंकि लंग्स यहां पर मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है। ठीक है, कुछ मात्रा में ब्लड जाता है लंग्स के मैच्योरेशन के लिए, लंग्स की सेल के जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी डिमांड को मैच्योर होने के लिए थोड़ी मात्रा में लंग्स के पास में क्या जाता है, ब्लड जाता है। लेकिन यहां पर ब्लड कंप्लीट मात्रा में नहीं जाता है। लंग्स क्या है, यूटेराइन जो लाइफ होती है वहां पर वो एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे ही बच्चा क्या करेगा, डिलीवरी के बाद में क्राई करेगा तो फर्स्ट रेस्पिरेशन करेगा, तब जाकर ये लंग्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। उससे पहले ये क्लोज रहते हैं, कोलैप्स रहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके पास में 70% सैचुरेशन वाला ब्लड आ गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, यहां पर 70% है सॉरी। तो यहां पर ब्लड जाना चाहिए था नॉर्मली, कहां पर, यहां पर नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर लंग्स इमेच्योर है, लंग्स कोलैप्स्ड है।
ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नहीं जाता, कुछ मात्रा में ब्लड जाता है लंग्स को मैच्योर होने के लिए। बाकी ब्लड किधर जाएगा, ये ब्लड यहाँ पर ब्लड आगे नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस। तो डक्टस आर्टेरियोसिस जो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से किस तरफ लेके आएगा, आयोटा की तरफ लेके आएगा। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर एब्नॉर्मलिटी हो रही है अपनी, जो अपन डिजीज पढ़ रहे हैं उसी के अंदर। तो ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, जो ब्लड को कहां पर लेके आ रहा है, इस तरफ लेके आ रहा है, आयोटा की तरफ। ठीक है, तो ये कंडीशन हो रही है किसके अंदर, आयोटा के, आयोटा मतलब ये फिटल सर्कुलेशन के अंदर आयोटा के पास ब्लड आया और उसने कहां पर भेजा, बॉडी के पास में, और फर्दर ये अलग अलग वेन आर्टरी के पास, वो आर्टरी से होते हुए कहां पर जाएगा, ये अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए वापस चला जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो है ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा के पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। तो ये तो था नॉर्मल ब्रीफ जो डिटेल है किसकी, फिटल सर्कुलेशन की। एक बार फिर से देखें, अपने को ये यहाँ पर ये रामायण नहीं देखनी, अपने को सिर्फ यहाँ पर देखना है ये क्या हो रहा है, ये देखना है अपने को। ठीक है, तो नॉर्मली फिर से आप रिवीजन करें एक बार। यहाँ पर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से निकलती है अम्बिलिकल कॉर्ड और उसके अंदर प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल वेन। जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ब्लड लेके आती है बच्चे के पास में। ठीक है, और ये ब्लड कहाँ पर लेके जा रही है, अम्बिलिकल वेन सबसे पहले लीवर के पास लेके गई, और लीवर के पास में कुछ मात्रा में इसने लीवर के पास में ब्लड ड्रेन किया, और यहाँ पर एक प्रेजेंट होती है डक्टस वेनोसिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, बाइफर्केट कर रही है ब्लड को, कुछ मात्रा में लीवर के पास में जा रहा है, कुछ मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में इंफीरियर वेना केवा के पास में जा रहा है। जो मात्रा ब्लड की इंफीरियर वेना केवा के पास मिली, पास आई, वो कहां पर उसने ड्रेन कर दिया, राइट एट्रियम में ड्रेन कर दिया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के पास में गया, जाना चाहिए था लंग्स के पास, लेकिन यहाँ पर लंग्स है इमेच्योर, कोलैप्स्ड कंडीशन में है, तो यहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा, कुछ मात्रा में जाएगा, लगभग 5 से 10% यहाँ पर जाएगा। क्यों जाएगा, लंग्स के मैच्योरेशन के लिए, इनकी सेल को जो रिक्वायरमेंट होगी, लंग्स की सेल को ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही मात्रा में जाएगा ओनली, ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर नहीं है। ये डिलीवरी के बाद में मैच्योर होते हैं या ओपन होते हैं या वर्किंग कंडीशन में आते हैं। कैसे होते हैं, जब बच्चा क्राई करेगा तो फर्स्ट रेस्पिरेशन करेगा, वैसे ही ऐसा जो करता है ये एक्टिविटी, उसके बाद में सडन क्या होता है, लंग्स ओपन हो जाते हैं और ये फंक्शनिंग करने लगते हैं। तो ये ब्लड ये है जो यहाँ पर, यहाँ से कहां पर जाएंगे, ब्लड कहां पर जाएगा, आयोटा के पास में जाएगा, और आयोटा से फिर बॉडी के पास में जाएगा, और बॉडी से फर्दर ये अम्बिलिकल आर्टरी से होते हुए प्लेसेंटा के पास में आ जाएगा। तो ये था फिटल सर्कुलेशन, और अपने को समझना है ये। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस बीमारी के अंदर वही हो रही है, संटिंग किधर होगी, संटिंग किधर हो रही है, लेफ्ट टू राइट संटिंग हो रही है। ठीक है, संटिंग कौन सी होगी, लेफ्ट टू राइट संटिंग होगी। सभी इसके अंदर अपन ने देखा एसाइनोटिक के अंदर लेफ्ट टू राइट संटिंग ही हो रही है, लेकिन यहां पर ब्लड जा रहा है इस डायरेक्शन में, देखेंगे अपन कैसे जाएगा वो। नेक्स्ट, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कैसा होगा, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन कैसा होगा, कम होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब ये कैसे हो रहा है, संटिंग लेफ्ट टू राइट संटिंग कैसे हो रही है वो देखते हैं अपन। ये कंडीशन मैंने बताई है जो डिलीवरी से पहले की कंडीशन है सॉरी, ये कंडीशन बताई है जो डिलीवरी से पहले की कंडीशन है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, पीडीए का जो डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है जो जन्म के 7 दिन तक बंद नहीं होती है। ठीक है, ये पढ़ा है अपन ने। जबकि यूटेराइन लाइफ के अंदर ऐसा चलता है यहाँ पे सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन के अंदर, जैसे ही यूटेराइन लाइफ से बाहर आता है बच्चा, डिलीवर होता है या डिलीवरी होती है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपन ने देखी है, जो अम्बिलिकल वेन हो गई, डक्टस वेनोसिस हो गई, ये सभी डिजनरेट हो जाती है, ये चली जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, वो अपन ओबीजी के अंदर देखेंगे। यहां पर इसको देखना है अपने को, ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, ठीक है, सब पहले तो डिलीवरी से पहले तो इधर ब्लड भेज रही है ये, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट संटिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है आप देखें, ब्लड जाना चाहिए था लंग्स के पास में, डायरेक्ट ब्लड कहां पर जाना चाहिए था, लंग्स के पास में जा रहा है, जाना चाहिए था, लेकिन डिलीवरी के बाद में बच्चे ने क्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्राई किया, फर्स्ट रेस्पिरेशन किया और लंग्स क्या हुए, ओपन हो गए। जैसे ही लंग्स ओपन हुए,
तो मतलब ये क्या हो गया, फंक्शनिंग कंडीशन में आ गया, काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। काम करना स्टार्ट कर दिया तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड गया लंग्स के पास में, और लंग्स के पास में गया तो मतलब आगे वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा। ठीक है, मतलब फंक्शनिंग कंडीशन में ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी होते ही यहां पर जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो क्या होगी, वो कट जानी चाहिए, मतलब समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन मतलब समाप्त हो जाती तो ये सर्कुलेशन ऐसे कैसे चलता, लेकिन समाप्त नहीं हुई, ऐसे कैसे चल रही है, क्लोज नहीं हुई है, 7 दिन तक भी ये क्लोज नहीं हुई है। क्लोज नहीं हुई है तो यहां पर जो ब्लड जाना चाहिए था किधर गया, मतलब डिलीवरी से पहले क्या हो रहा है, डिलीवरी से पहले जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और डिलीवरी के बाद में देख रहे हैं तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लंग्स के पास में चला गया ब्लड। फिर से समझे एक बार, एक तो डिलीवरी से पहले की कंडीशन है और एक है डिलीवरी के बाद की। ठीक है, तो डिलीवरी से पहले जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ब्लड ऑक्सीजन जो ब्लड है जो लंग्स के पास में नहीं जा रहा, इस वजह से यहां पर जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके पास में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा जो आयोटा है, आयोटा के अंदर डिलीवरी से पहले प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, ये तो सीधा इधर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर जन्म के बाद में कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ब्लड कहां पर चला गया, लंग्स के पास में चला गया, इस वजह से यहां का प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, जबकि जो आयोटा है उसका प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, आयोटा का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मतलब कैसे इंक्रीज हो रहा है, यहां पर ब्लड जा रहा है लेकिन पूरा ब्लड नहीं जा रहा है, कम मात्रा में ब्लड क्या है, इधर भी जा रहा है। ठीक है, कम मात्रा में ब्लड इधर भी जा रहा है, तो यहां पर एक तो ब्लड इधर से आ रहा है और एक ब्लड ये आ रहा है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड का जो सेंडिंग का डायरेक्शन क्या होगी, इधर। ठीक है, दूसरे डायग्राम से समझे आप। ये है आयोटा, इसको बोलते हैं असेंडिंग आयोटा, और ये है आर्च ऑफ आयोटा, और ये है डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है डक्टस आर्टेरियोसिस, और यहां पर क्या है, लंग्स, और ये है बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है। ठीक है, क्या देखा अपन ने, डिलीवरी से पहले ये जो ब्लड है वो लंग्स के पास में नहीं गया, और लंग्स के पास में नहीं गया तो किधर जा रहा है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ का प्रेशर कम है। जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में क्या हो रहा है, ये है नॉर्मल कंडीशन में तो ये हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ का जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, यहाँ का ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहाँ का प्रेशर कम हो गया। जब जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम होगा तो इस तरफ ब्लड कुछ मात्रा में जाएगा, मैक्सिमम इधर गया, कुछ मात्रा में इधर भी गया, और इधर आयोटा का भी ब्लड आ रहा है, मैक्सिमम ब्लड इधर गया, कुछ मात्रा में इधर भी गया, गया तो गया लेकिन किधर गया, गया तो जरूर। आयोटा से भी ब्लड आ रहा है, ये दोनों ब्लड इधर इकट्ठे हुए, तो इस तरफ आयोटा का प्रेशर, डिसेंडिंग आयोटा के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और इधर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो शंटिंग किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है, शंटिंग क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में शंटिंग होगी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैसा होगा, डिक्रीज होगा या ज्यादा इंक्रीज होगा। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यहां पर देखें तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा जो डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर सर्कुलेशन क्या हो रहा है, कम जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस वजह से हो रहा है, ये शंटिंग की वजह से हो रहा है, ब्लड इधर जा रहा है, किस तरफ, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ठीक है, तो ये था इसका लॉजिक। हो क्या रहा है, ये लॉजिक ने तो लॉजिक बना दिया।
नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं इसके कोज क्या होते हैं। अब से पहले क्या देखा अपन ने, जो फीटल सर्कुलेशन को अपन सबसाइड करते हैं, इस डिजीज के अंदर होता क्या है, नॉर्मल क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखी अपन ने। डेफिनेशन में क्या होता है कि 7 दिन के अंदर क्लोज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है इसकी डेफिनेशन के अंदर या इस बीमारी के अंदर। दूसरा अपन ने क्या देखा कि ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, डिलीवरी से पहले कैसे रहता है ये डक्टस आर्टेरियोसिस, और डिलीवरी के बाद में कैसे रहता है, ठीक है, और डिलीवरी के बाद में कैसे रहता है, और इसके अंदर लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट इसके कोज है, जो कोज अपन ने या रिस्क फैक्टर वो जो दोनों थे, टेरिटोजेनिक सबस्टेंस वाला एंड कंसेंजुअस मैरिज वाला, वो अपन ने पहले देख लिया है। नेक्स्ट है असेसमेंट फाइंडिंग क्या प्राप्त होगी। फर्स्ट वन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा। फिफ्थ, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा एंड रिपीटेटिव चेस्ट इंफेक्शन होगा। इसके अलावा सातवां क्या होगा, मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई देगी। हार्ट की जब साउंड सुनाई देगी तो वो कैसे सुनाई देगी, मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई देगी। अब से पहले जो अपन ने 2 डिजीज देखी थी वहां पर कैसी सुनाई दे रही थी, मरमर लाइक साउंड सुनाई दे रही। यहां पर मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई दे रही है। वो क्यों दे रही है, क्योंकि वहां पर जो दोनों डिजीज थी तो वहां पर जो एबनॉर्मल ओपनिंग थी वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट थी, और यहां पर एबनॉर्मलिटी कहां पर प्रेजेंट है, हार्ट से बाहर की तरफ प्रेजेंट है। उस वजह से यहां पर मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई देगा। और जैसे ही अपन उसका क्या चेक करेंगे, जब स्टेथोस्कोप से जब हार्ट साउंड चेक करेंगे तो कहां पर मिलेगी इसकी हार्ट साउंड, इसकी हार्ट साउंड जो हार्ट की लोकेशन है उससे थोड़ा नीचे मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो हार्ट की जो चैम्बर्स हैं या हार्ट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के नीचे की मतलब जो वेन्स है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और अयोर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के अंदर क्या है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हार्ट से नीचे की तरफ क्या सुनाई देगी, मशीनरी लाइक मरमर साउंड सुनाई देगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सुनाई देती है, पल्स कैसी सुनाई देगी, वाटर हैमर लाइक पल्स सुनाई देगी, या इसी को बोलते हैं ओरिजन्स पल्स, ठीक है। ओरिजन्स पल्स या फिर वाटर हैमर लाइक क्या पल्स सुनाई देगी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर, क्या क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और एक है ये, कौन कौन सी, एक तो मशीनरी लाइक साउंड सुनाई देगी, दूसरा यहां पर जो पल्स फील करेंगे वो कैसी होगी, पल्स कैसी फील होगी, या तो ओरिजिन पल्स मिलेगी या फिर वाटर हैमर लाइक पल्स मिलेगी। क्या होती है इन पल्स के अंदर क्या होता है, जब अपन फील करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी तो जो पल्स होती है वो एकदम से अच्छी सुनाई देती है और कभी बिल्कुल डिम सुनाई देती है, ठीक है। किस मैनर में सुनाई देती है, ये इस मैनर में सुनाई देती है, कभी तो बिल्कुल फुली सुनाई देगी, कभी बिल्कुल डिम। मतलब जब अपन एसेस करेंगे, ठीक है, अपने को फील करना है तब अपन फील करेंगे तो किस मैनर में सुनाई देगी या किस मैनर में अपन एसेस करेंगे। तो एक बार तो मतलब यहां पर जो पल्स होगी बिल्कुल अच्छी फील होगी, जबकि उसके बाद में दोबारा अपन देखेंगे कुछ सेकंड के लिए पल्स अच्छी फील होगी और उसके बाद में जो पल्स होगी वो कोलैप्स फील होगी। मतलब यहां पर पल्स मिलेगी सडन बाउंडिंग एंड सडन कोलैप्सिंग पल्स मिलेगी। तो यहां पर सडन क्या हो रहा है, बाउंडिंग हो रही है, देन फिर कोलैप्सिंग हो जाएगी, फिर बाउंडिंग होगी, फिर कोलैप्सिंग हो जाएगी, फिर बाउंडिंग होगी, फिर कोलैप्सिंग हो जाएगी। ऐसे चलेगा इसके अंदर। ऐसा चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है इसके अंदर, इसके पीछे लॉजिक यही है, जो यहाँ पर हार्ट है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी एंड इसके मध्य अयोर्टा के मध्य जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, उस वजह से हो रहा है। उस वजह से कैसे फील हो रहा है, क्योंकि
जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड आयोटा के अंदर आएगा, तब तो अपने को कैसी फील होगी, बाउंडिंग पल्स फील होगी। लेकिन जैसे ही ब्लड ये बाइफरकेट होगा, इसके अंदर चला जाएगा, डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ब्लड की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इस वजह से सॉरी, अपने को फिर पल्स कैसी फील होगी, कोलैप्स फील होगी। मतलब किस मैनर में फील होती है ये वाटर हैमर लाइक पल्स, पहले बाउंडिंग पल्स होगी, फिर कोलैप्सिंग होगी, फिर बाउंडिंग, फिर कोलैप्सिंग, इस मैनर में फील हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो शुरुआती समय में जो आयोटा के अंदर जाएगा तो वहां पर प्रेशर अच्छा रहेगा, तो ये यहाँ पर कैसी फील होगी, बाउंडिंग पल्स फील होगी। लेकिन जैसे ही ये इस तरफ चला जाएगा तो वहां पर कैसी फील होगी, उस वजह से कैसी फील होगी, कोलैप्सिंग पल्स फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मली अपन देख सकते हैं वाटर हैमर लाइक, मतलब क्या, अपन हैमर को किसी जगह पर अपन मारेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि वाटर हैमर को, मतलब यहाँ पर क्या है, वाटर हैमर किसको इंडिकेट कर रहा है, वाटर हैमर इंडिकेट कर रहा है इंटरमीडिएट फोर्स या फिर कंटिन्यूअस फोर्स। तो हैमर के द्वारा ऐसा तो नहीं है अपन कंटिन्यूअस फोर्स मारेंगे, ठीक है, हैमर के द्वारा अपन कंटिन्यूअस ऐसे फोर्स थोड़ी ना मारेंगे, वहां पर अपन क्या करेंगे, इंटरमीडिएट फोर्स मारेंगे किसी भी जगह पे। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं फोर्स मारना, किसी भी जगह पर क्या करेंगे, इंटरमीडिएट फोर्स मारेंगे। तो इंटरमीडिएट मतलब क्या है, रुक रुक के आ रही है, रुक रुक के मतलब सडन क्या हो रहा है, अपन ने फोर्स मारा तो इसका मतलब क्या निकला, बाउंडिंग, फिर हटा लिया अपन ने, प्रेशर हटा लिया तो मतलब कोलैप्सिंग। तो इस मैनर में जो पल्स फील होगी, कैसे, बाउंडिंग एंड कोलैप्सिंग पल्स अपने को फील होगी। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे डायग्नोसिस वाला पोर्शन, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।